लड़की भागी हुई है मंत्री के वो काम करती थी। अनिल मौर्य मेरा नाम है। 2 पुलिस वाले रात को आए, धमकी समकी दे रहे थे, गाली गलौज भी दिए उन लोग ने। उसमें मेरा भाई डर के भाग गया कि उनकी माँ दूर देख रही है कि कुछ जल रहा है, लेकिन इनको क्या पता कि इनका जो घंटे भर पहले बेटा गया है वही जल रहा है। मेरे बच्चों को इसी तरीके से हत्या कर दिया कि मंत्री अपना पूरा प्रोटोकॉल, पूरी ताकत, पूरा पावर लगा के भाजपा वाले इनको बचा रहे हैं। एक को मारा है, दूसरों को, मेरे बेटों को धमकाया है कि दूसरे एक को खपाए, दूसरों को भी खपाए हैं। उनसे मरवाया गया मेरे भाई को। ना उसपे मुहर है, ना ठप्पा है, ना नंबर है, ना कुछ है। बोलिए ये कौन सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? छड़वाली कूद के वो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। उसका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, गला कटा है। ना हाथ का रच्छा जला है, ना तो पैर का पैंट जला है, ना तो साइड जला है। बाकी ये करेंगे, इनके ऊपर है। तो उसको धमकाए 2 सिपाही। उससे 2-4 दिन पहले की घटना कुछ हुई थी वहाँ हुई है। एक किनारे दे दो। हुआ ये कि कोई लड़की लड़का चले गए, भग गए, ब्याह शादी कर लिए। इसके ऊपर आरोप लगाया कि इस लड़के ने भगवा दिया। अब उसके साथ लोग गए, पुलिस के साथ धमकाए, तुम भाग जाओ, पुलिस आई है। और पीछे बाउंड्री में पहले से 4-5 लोग थे। उन्होंने उसके गर्दन दबाया और जो आत्महत्या करेगा उसका एक हाथ अपना काट लेगा। अब आप देखिए ना, ये हाथ कटे हुए, पैर कटा, और ऐसा व्यक्ति सुसाइड कर लेगा। गला भी अपना काटना है। इसकी जांच, ये क्या तरीका था? जांच कराई जाएगी और जो भी वो अपना पैर भी काट ले, वो गला भी काट लेगा। इस पर जांच होगी। ये आत्महत्या होती है, तरह के भी जीवन खतरे में। इसलिए एसडीएम साहब, जिला प्रशासन से मांग है और पुलिस कमिश्नर से मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई आदमी सुसाइड करेगा तो वो पैर नहीं काट लेगा ना, वो अपना गला नहीं रेत लेगा। गला तो रेत सकता है, लेकिन पैर हाथ नहीं काट लेगा। और फिर जला दिया जाएगा। फिर जलाया कौन? इसलिए इसकी जांच कराइए। जलने के बाद पूरे बॉडी जल गई और हाथ का रक्षा नहीं जला सर। ये भी सोचिए कि पूरी बॉडी जल गई, ये हाथ का हालत रक्षा नहीं जला। है। तो ये सब साझे चीजों को आपको इसको समझना चाहिए जिला प्रशासन, वरना बड़े से बड़े आंदोलन के लिए आपको, हमको, सबको तैयार रहना चाहिए। ये इस तरह से अन्याय नहीं होने दिया जाए, किसी की जान चली जाए, कोई चला मर जाए। ममता जी इसलिए आई थी यहाँ पे? अपने बच्चे के इंसाफ लिए। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चों को इसी तरीके से हत्या कर दिया कि कौन है दोषी? बोलिए। संजय गौड़ आए थे, उसमें 2 दिन पहले संदीप गौड़ ने मारा था मेरे बच्चे को, लेकिन मेरा बच्चा बताया नहीं। जो लड़की भागी हुई मंत्री के काम करती है, मंत्री से सगरी संबंध था। ये नीतीश के भाई हैं। जो लड़की भागी हुई है मंत्री के वो काम करती थी। मंत्री जी के वो जो अनिल राजभर है, उन्हीं के साथ उनका सागरी संबंध था। जो मंत्री है राजभर, जो लड़की भागी है, वही 2 लड़की 2 लड़के भागे थे। तो वो लोग आरोप लगा रहे थे मेरे बेटों को कि भगाई है। ये हुआ है। ये उसके भाई हैं, नीतीश के बड़े भाई हैं। अनिल मौर्य मेरा नाम है। 2 लड़की भागे हुए जो, तो हमारे भाई पे मतलब आरोप लग रहा था कि यही भगाया है। 2 पुलिस वाले रात को आए, धमकी समकी दे रहे थे, गाली गलौज भी दिए उन लोग ने। उसमें मेरा भाई डर के भाग गया। और जो लड़की भागी थी, अनिल राजभर के काम करती थी, वो जो काम करती थी अनिल राजभर ने, मतलब जो हत्या कराई है अनिल राजभर का हुआ है।
का इसलिए वो लड़की जो थी वो अनिल राजभर का जो लड़की काम कर रही थी अनिल राजभर के, उसका मतलब संबंध कुछ बना था, इसलिए मेरा भाई का उसी ने हत्या किया है। 5 लोग का हम लोग नाम दिया है, 5 लोग ये लोग मारे। पुलिस 5 लोग को गिरफ्तारी की नहीं की, उन लोग दिखाई नहीं हमको। अगर गिरफ्तारी हुई तो बताना चाहिए ना, मतलब खाली बता रहे हैं हो गया है पर दिखाए नहीं हम लोग को। एक दिन पहले पुलिस आई था, 2 कैसे आए थे? 2 जो पुलिस आई थी वो मतलब आई थी, पूछ रहे नीतीश मौर्य आए क्या, वही पूछ रहे थे। उसका 2 लड़के भगाने में उसका हाथ है, तो हमने बोला ठीक है अगर हाथ है तो हम सुबह लेके आते हैं। पर उन्हें धमकी देने लगा, गाली फरोख देने लगे, बोले तुम अभी चलो निकल, तुम्हारे घर में घुस के ऐसी कर देंगे। देखिए इसमें जो पुलिस वाले भी बता रहे दबाव आने के बाद मतलब 3 दिन लगातार मंत्री जी अभय प्रजापति यहाँ के हम लोग का पार्षद है, उन लोगों ने 3 दिन जाके दबाव डाला वहाँ पे थाने पे। फिर कुछ दिन के बाद पुलिस वाले आए, देश खुलासा यही किए थे अपने हाथ में हत्या अपने से किया है। क्या कुछ मांगे हैं आज? हम लोग को CBI जांच चाहिए, पुलिस वाले भी भरोसा हमको एकदम बिल्कुल नहीं है कि जिस तरीके से नीतीश मौर्य की निर्मम हत्या हुई और उस हत्या पे यहाँ के कथाकथित मंत्री लीपापोती करने का और अपने करीबियों को बचाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी नीतीश मौर्य के साथ लगी हुई है। ये जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, और इसकी CBI जांच की मांग करते हैं हम लोग, और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग करते हैं और सरकारी नौकरी की मांग करते हैं। देखिए ये मंत्री के सह पे सारा कुछ हो रहा है। मंत्री के करीबी हैं तो मंत्री अपना पूरा प्रोटोकॉल, पूरी ताकत, पूरा पावर लगा के भाजपा वाले इनको बचा रहे हैं अपराधियों को। तो हम पूरे समाजवादी पार्टी के लोग अपील करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और परिवार को राहत मिलनी चाहिए। माँ ने अपने बेटे को खोया है, और वो भी ऐसे 15 साल का बेटा जो अभी अभी घर आया था। घर आने के थोड़ी देर बाद वो सो रहा था आराम से, पुलिस आती है और इतना डरा धमका करके बात करती है कि वो डर के मारे पीछे भाग जाता है। बस छड़वाली कूद के वो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है, उसका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, गला कटा है और वो आग लगा के जल जा रहा है। पर आप ही सोचिए कि पूरी बॉडी उसकी जल गई, और उसके हाथ का रक्षा तक नहीं जला। ये कहाँ से लगता है कि किसी वो आत्महत्या कर सकता है? अगर अपना पैर भी काट लेगा, हाथ भी काट लेगा, गला भी काट लेगा, फिर आग लगा के जल भी जाएगा। तो ये एक माँ जो अभी अपने बेटे को सुला करके आई हो बाहर, पुलिस आगे धमकाती है और कहती है कि बेटे को बाहर बुलाओ, कोई भी होगा घर का आदमी डर जाएगा, बाहर कूद के चला गया। और उसी समय इनकी माँ, आप उस दृश्य को सोच के देखिए कि उनकी माँ दूर देख रही है कि कुछ जल रहा है, लेकिन इनको क्या पता कि इनका जो घंटे भर पहले बेटा गया है वही जल रहा है। उसको किस तरह से, क्या साजिश है, क्या प्रशासन की साजिश है? 12 दिन बाद रिपोर्ट आता है पोस्टमार्टम का और उसमें भी ये जाहिर किया जाता है कि आत्महत्या है। बताइए कैसे आत्महत्या हो सकता है? ये जो लड़की वहाँ पे काम करती थी, वो लड़की मतलब उसी यहाँ की लड़की भागी हुई है, तो उसमें मंत्री का जो मंत्री हैं उसी लड़की जब भाग गई, उसी में कुरेद में 5 जो नाम डाले हम दर्ज किए हैं, उनसे मरवाया गया मेरे भाई को। ये मंत्री जी के इसमें पूरा हाथ है, अनिल राजभर का। अनीता, हम नीतीश की बहन है। जो 2 लड़के और 2 लड़कियां भागी हैं, उसमें से एक लड़की जो है वो अनिल राजभर के घर में बर्तन धुलती थी। और हम लोग यही जानते हैं उनका जो अनिल राजभर हैं मंत्री, उनका नाजायज संबंध था उस लड़की से। बड़ा आरोप लगा क्या लगा रहे हैं? जो बात सच है वही कहेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे हम? बोलिए, नाजायज संबंध है उस लड़की से अनिल राजभर जी का। पुलिस अभी तक कुछ कर पाई है? क्या कर पा रहे हैं? देखिए रो तो रहे हैं हम लोग। जब बताइए बड़ा मंत्री ये सब एक को मारा है, दूसरों को, मेरे बेटों को धमकाया है कि दूसरे एक को खपाए, दूसरों को भी खपाए हैं। कौन धमकी दे रहा है? संदीप गौड़ बोला है, संदीप गौड़ मारने के लिए अभी तक धमकी दिए हैं। अब एक को खपाया है, दूसरे को खपाएगा। पार्षद जी का ड्राइवर है संदीप गौड़। बताइए इतना गुंडागर्दी कर रहा है और सरेआम पूरा डिपार्टमेंट कहता है वो अपने से मर्डर किया है। बोलिए ये कहाँ का न्याय है? मतलब जो गरीब है उसको मरोड़ के फेंक दिया जाए। वो लगातार धमकी दे रहा है। धमकी भी दे रहा है, घर पे ताका झाकी करते हैं सब। उसका 3 लीटर पेट्रोल में कौन जल जाएगा? बोलिए, ना हाथ का रक्षा जला है, ना तो पैर का पैंट जला है, ना तो शर्ट जला है।
बताइए पूरा बॉडी जल जाएगा, पैर जल जाएगा पूरा। प्रशासन करे आत्महत्या क्या है? हम हाँ कर 3 लीटर जलाकर आप अपने आप पेट्रोल डालिए, हाथ में जल जाएगा तो हम मान जाएंगे आत्महत्या क्या है। पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट मिला है 12 दिन बाद 13वें दिन मिला है लीपा पोती कर ना उस पे मोहर है, ना ठप्पा है, ना नंबर है, ना कुछ है। बोलिए ये कौन सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? उसको बनाया गया है, इस केस को गुमराह किया जा रहा है। हम तो क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? हम यही चाहते हैं कि जो ऐसा किया है उन लोग को साफ हो, फांसी हो, और हम लोग को CBI जांच चाहिए और उन लोग को फांसी हो। जितने माता जी अपना परिचय बताइए। हमारा लड़का बाहर सुता था, नाम बताओ अपने लड़के का। नीरज, और उसके बाद ओके चौकी पर से लड़के की बात बता रही उठा के दुआरे से ले गए और उसको मार के उसके ऊपर पटिया पटक दिए, पटक के आयमन चक्कू भोग दे, ए पार ओ पार का देना, पूरा इतना पीठ फूलल हमारे लड़का का। जो मेरे भाई के साथ किए हैं वही सब इनके लड़के के भी साथ हैं।